नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। वाशिम जिले से अमरावती में जूना बाईपास रोड के निकट चैतन्य कॉलोनी में स्थापित होने वाली प्रस्तावित देशी शराब की दुकान को लेकर नागरिकों के प्रचंड विरोध को देखते हुए विधायक रवि राणा ने अमरावती मनपा के अतिक्रमण विभाग का बुलडोजर लाकर इस दुकान को जमींदोज करा दिया। आरोप है कि संबंधित दुकान मालिक ने मंत्रालय के जरिए उक्त दुकान को वाशिम जिले के मनोरा से अमरावती स्थलांतरित करने की योजना बनाई थी। ऐसे में विधायक रवि राणा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इसके बाद मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इस तरह से आपसी मिलीभगत करते हुए देशी शराब की दुकान को कहीं शुरू करवाने का प्रयास किया तो संबंधित अधिकारी को जबरदस्त सबक सिखाया जाएगा। अमरावती शहराच्या मध्यभागी एक मानोरा वाशिम या जिल्ह्यातून देशीची दारूची दुकान मंत्रालयातून त्यांनी स्थलांतर करून आणली। ज्या ठिकाणी आमच्या हजारो महिला, बाजूला आदिवासी हॉस्टेल आहे, मंदिर आहे, हॉस्पिटल आहे, असं असतानाही सगळ्या नियमाला धाब्यावर ठेवून मंत्रालयावरून परमिशन आणून वाशिमची देशी दारूची दुकान हे चैतन्य कॉलनी या परिसरामध्ये स्थलांतर करणं यासाठी संपूर्ण नागरिकांनी निषेध केला। आज अतिक्रमण विभागाची मी कारवाई करायला लावली, ती पूर्ण दुकान तोडली। या ठिकाणी या दुकानदारांचं सांगणं आहे जर मंत्रालयामध्ये पैसे खाऊन जर कुठल्या जिल्ह्यातून दारू दुकान इथे स्थलांतर होत असेल तर त्या मंत्र्यालाही मी सबक शिकवील आणि जो दारूचं दुकान स्थलांतर करेल पैसे खिलवून त्या दुकानदारालाही मी ठीक करील। इथे त्याला चेतावणी दिलेली आहे आणि हे दारूचं दुकान इथे उघडणार नाही, त्याच्यावर कडक मी कारवाई केली। देशी दारू दुकान होऊ देणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला होता आणि ते बांधकाम पूर्णपणे पाडण्यात आलेलं आहे। भविष्यात अमरावती जिल्ह्यात कुठेही देशी दारू दराने प्रसारित होत असेल आणि नागरिकांचा जर त्याला विरोध असेल 100% नागरिकांच्या बाजूने उभं राहून नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका माननीय आमदार रवि राणा, माननीय खासदार नवनीत राणा यांच्या वतीने संपूर्ण युवा स्वाभिमान पार्टीचे पदाधिकारी या ठिकाणी घेत आहे आणि देशी दारू दुकानाचं बांधकाम पाडल्याबद्दल नागरिकांनी या ठिकाणी आनंद व्यक्त केला आहे आणि सर्व नागरिक माननीय आमदार रवि राणा, माननीय खासदार नवनीत राणा यांचे आभार या ठिकाणी मानत आहेत। देशी दारू दुकान शिफ्ट होणार होतं, वाशिम जिल्ह्यामधून इथं शिफ्ट होणार होतं आणि त्याचा आम्हाला खूप त्रास होणार होता, कारण आमच्या मुलांचा तिथे स्कूल बसचा स्टॉप आहे, आमचा रोजचा यायचा रस्ता आहे। येणाऱ्या पाहुण्याऱ्यांना घराचा हे दारू द्यायचं, देशी दारूच्या घराचा ॲड्रेस सांगायचा का अशी आम्हाला लाज वाटत होती। जहां एक और जिला वाहन चालक कृति समिति द्वारा प्रस्तावित हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए विगत 4 दिनों से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत हड़ताल की जा रही है, वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस हड़ताल को गैरवाजिब बताते हुए कई ट्रक चालकों को हड़ताल खत्म कर काम वापस लौट आने के लिए मनाया। जिसके चलते आज सुबह बडनेरा रेलवे स्टेशन के माल धक्के पर ट्रकों की आमद शुरू हुई और माल की लोडिंग व अनलोडिंग का काम भी शुरू हुआ। इस समय माल धक्के के आसपास बडनेरा पुलिस की ओर से सुरक्षा भी प्रदान की गई थी और पुलिस की सुरक्षा के बीच दोपहर 1 बजे तक करीब 40 ट्रक लोड होकर माल धक्के से बाहर निकले। और हिट एंड रन केस के अंदर जो ड्राइवरों की दिशा भूल हो रही है, जो ड्राइवर गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, उनको यह बता रहा हूं कि ऐसा कायदा जो कि अभी नया लोकसभा में पास हुआ था उसकी अमलबजावनी अभी हुई नहीं है और सरकार ने आश्वासन दिया है तथा लिखित में भी दिया है कि अभी हम यह कायदा लागू नहीं कर रहे। लागू करने के पहले यह सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन से चर्चा करेंगे और उस समन्वयता के साथ में इस पे चर्चा करके यह कायदा लागू होगा। फिलहाल यह कायदे लागू नहीं है। पिछले 8 दिनों में महाराष्ट्र में एक भी केस इसके तहत दर्ज नहीं हुआ। जो अपघात हुए हैं वो नॉमिनल जो हर समय केसें लगती है बस वैसे ही केसें दर्ज हुए हैं। अमरावती में भी 1-2 अपघात दर्ज हुए लेकिन उसमें भी किसी में भी यह कानून के तहत जो ये दिया है धारा है वो धारा लगी नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा की अगुवाई में कल एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश सौरभ कटियार व शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल से मुलाकात की थी, जिसके बाद कल देर शाम जिलाधीश सौरभ कटियार ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें इस कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लिखित आश्वासन की विस्तृत जानकारी दी गई थी और ट्रक चालकों से हड़ताल खत्म करते हुए अपने काम पर लौट आने का आह्वान किया गया था की हे नवीन हिट एंड रन कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही सुरू झाली नाही आहे आणि हे कायदा अजूनही लागू झाला नाही आहे, म्हणून विविध वाहतूक संघटना तसेच चालकांना याने त्यांचा संप त्वरित मागे घेण्यात यावे। तसेच अमरावती जिल्ह्यात अत्यावश्यक वस्तू
यांच्या वाहतुकीमध्ये जर कोणी जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे विरुद्ध जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागामार्फत सक्त कारवाई करण्यात येईल. 8 जानेवारी 2024 चे पत्र अन्वये केंद्र शासनाने स्पष्ट केलेलं आहे की नवीन हिट अँड रन कायदा अजूनही लागू झाला नाही आणि या कायदा संदर्भात केंद्र स्तरावर विविध वाहतूक संघटना यांच्यासोबत चर्चा केली जाणार आहे आणि चर्चेनंतरच ह्या कायद्यावर निर्णय घेण्यात येईल. म्हणून मला आवाहन करायचे आहे अमरावती जिल्ह्याचे विविध वाहतूक संघटना तसंच चालकांना की त्याने त्यांचा सण त्वरित मागे घेण्यात यावे आणि प्रशासनासोबत सहकार करावे. धन्यवाद. हिट एंड रन कानून को पूरी तरह से रद्द किए जाने की मांग को लेकर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करते हुए बेमियादी हड़ताल कर रहे ट्रक व निजी वाहन चालकों से जिलाधीश सौरभ खटियार ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटाने का आह्वान किया है. इसे लेकर बीती शाम एक वीडियो संदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश कार्यालय द्वारा जिला वाहन चालक कृति समिति के नाम एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिट एंड रन कानून को फिलहाल लागू नहीं किया गया है और इस बारे में सभी घटकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा. अतः वाहन चालकों ने अपनी हड़ताल को पीछे ले लेना चाहिए. जिला वाहन चालक कृति समिति की ओर से हिट एंड रन कानून के खिलाफ विगत 4 दिनों से इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर में आंदोलन चल रहा है, जहां पर आज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भेंट देते हुए ट्रक चालकों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. वहीं जिला वाहन चालक कृति समिति द्वारा जारी भूख हड़ताल व आंदोलन को आज अमरावती की पूर्व पालक मंत्री तथा तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर ने भेंट देकर काले कानून को वापस करने की मांग राज्य सरकार के मार्फत केंद्र सरकार से करने का आश्वासन दिया. वहीं अमरावती जिला ड्राइवर एकता संगठन तथा अमरावती जिला ड्राइवर मोटर चालक मालक ट्रांसपोर्ट कृति समिति का नौसारी टी पॉइंट पर आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा. आंदोलनकारियों का कहना रहा कि सरकार जब तक कानून को पूरी तरह से वापस नहीं लेती तब तक चालकों द्वारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी रखा जाएगा. कौंडण्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य रामराजेश्वराचार्य महाराज उर्फ माउली सरकार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेनामी खत भेजकर जान से मार देने की धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि माउली सरकार ने मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के चुनाव दौरान आदिवासी जनजाति के लोगों और हिंदुओं को उकसाने का काम किया था. साथ ही इन दिनों वे बहुत ज्यादा अयोध्या कर रहे हैं और अयोध्या भी जाने वाले हैं, जो उनके लिए काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका अंत होना निश्चित है. इस बेनामी खत के मिलते ही श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के विश्वस्तों द्वारा इसकी जानकारी कुरा पुलिस थाने को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है. कल मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खत भेजकर मारने की धमकी दी गई है और ईश्वर ने सौंपे हुए कार्य को मैं पूर्ण जिम्मेदारी से करता हूं और ईश्वर ने मुझे धर्मपथ कार्य के लिए चुना गया है. तो ऐसे कार्य में अनेकों चुनौतियां आती है, तो ऐसी चुनौतियों के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं. विगत 500 वर्ष से चल रहे संघर्ष को भगवान राम लला की आगामी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है. इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान में मुझे बेहद खुशी है, सहभागिता बनने की मुझे मौका मिला है, ये मैं बेहद खुश हूँ. तो इसकी एक वजह है क्योंकि मैं हिंदू हूँ. मैं हिंदू होने से मुझे गर्व है और खुशी होना भी जायज है. अगर मेरे वक्तव्य से यदि किसी को आहत होता है तो ये उसकी स्वयं की सोच और जिम्मेदारी है. मैंने वनांचल और आदिवासी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में घर वापसी और उनको सभ्यता एवं संस्कृति की ओर दिशा कराना, ये ईश्वर की जिम्मेदारी मानकर मैं अपना निरंतर कार्य करते रहता हूँ. लेकिन ऐसे कार्य के लिए मैं किसी भी प्रकार की चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरूंगा, ना तो अपना कार्य को बंद करूंगा. और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए मेरा संपूर्ण जीवन सौंपा हुआ है. तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि यदि देश, धर्म और राष्ट्र का कार्य करते हुए मेरे जीवन की भी आहुति अगर जाती है तो मैं ईश्वर की इच्छा मानता हूँ. लेकिन ऐसी बाधाओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ. वहीं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माउली सरकार ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि कल उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेनामी खत भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वे ऐसी धमकियों से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं. ईश्वर ने उन्हें धर्मपथ पर चलने के लिए और धर्म जागरण करने के लिए चुना है तथा वे ईश्वर द्वारा उन पर सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से पूर्ण कर रहे हैं.
वहीं इस बीच श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के अध्यक्ष सुरेश पाटिल द्वारा इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जगत गुरु मौली सरकार को तुरंत पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। राजापेट स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में आज भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शहर भाजपा के पदाधिकारियों व सदस्यों को संबोधित करते हुए पार्टी के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अमरावती शहर में दीपावली की तर्ज पर राम दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने इस आयोजन के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि इस दिन शहर के सभी घरों में दिए जलाते हुए जगह जगह पर अन्नकूट व प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही पूरे शहर को भगवा पताका से सजाते हुए शहर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। गत रोज जिला राजस्व क्रीड़ा व सांस्कृतिक स्पर्धा का उद्घाटन अमरावती के विभागीय क्रीड़ा संकुल में जिलाधीश के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर इस खेल स्पर्धा का आयोजन दरियापुर राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। इस आयोजन का उद्घाटन करते हुए जिलाधीश कटियार ने कहा कि खेल कला व सांस्कृतिक स्पर्धा के आयोजन से अधिकारियों व कर्मचारियों में नई चेतना का निर्माण होकर काम का तनाव कम होता है तथा कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहने के साथ ही उन्हें नई ऊर्जा के साथ काम करने हेतु प्रोत्साहन भी मिलता है। जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव आगामी 18 जनवरी को होने वाले हैं। इस बैंक पर पूर्व अध्यक्ष अविनाश कोठाले के सहकार पैनल का कब्जा है, जिसके चलते कोठाले का नाम ही अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अभी से लॉबिंग होनी शुरू हो गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए गत रोज सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में भक्ति नाइट का शानदार व रंगारंग आयोजन किया गया था, जिसमें फिल्म कलाकार वरुण शर्मा व गायक अवि दत्त सहित उनके सहयोगी की टीम ने रॉक बैंड के जरिए एक से बढ़कर एक भक्ति गीत आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किए, जिससे महाविद्यालय के युवा विद्यार्थियों सहित इस आयोजन में उपस्थित सभी लोग पूरा समय झूमते रहे। साथ ही इस पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम के नारे भी गुंजायमान होते रहे। तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं तहे दिल से मेरे प्रिय भाई महेश शुक्रेजा भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा, भीलाई भक्ति की पूरी टीम को, भीलाई एंटरटेनमेंट के सभी लोगों को, जगदीश गुप्ता जी को कि मुझे यहाँ का आमंत्रित करने का मौका दिया और आप सबसे मिलने का मौका दिया। और कॉलेज आना तो वैसे ही मतलब रगों में मेरे तो कॉलेज आया। फर्क इतना हो गया कि इस बार कॉलेज घोड़े पे नहीं गाड़ी पे आया। इसी आयोजन के दौरान राम जन्मभूमि की मुक्ति हेतु वर्ष 1990 व वर्ष 1992 में हुई कार सेवा के दौरान अयोध्या पहुंचकर कार सेवा करने वाले अमरावती शहर से जिले के सभी कार सेवकों का भावपूर्ण सत्कार किया गया, जिसके तहत 195 कार सेवकों सहित अब दिवंगत हो चुके 50 कार सेवकों के परिजनों को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हुए उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस समय कई कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति हेतु किए गए आंदोलन और कार सेवा से जुड़े अपने अनुभवों को बताया, जिन्हें सुनकर युवा पीढ़ी काफी रोमांचित होती दिखाई दी। एक जोरदार टाळ्या मित्र हो श्री रामचंद्राच्या चरणी जे कार सेवक आपल्यामध्ये नाही तो कार्यक्रम या ठिकाणी होता तो पुन्हा चालू होईल। घडाळीचे खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांचं स्वागत। श्रीराम मंदिराचा आनंदोत्सव। धन्यवाद भाऊ जगदीश भाऊ होते, मी चंद्रशेखरजी बोंडू आणि उपेंद्रजी कोटेकर या दोघांनाही विनंती करेल संयुक्तरित्या आपण भाऊचं कार सेवक म्हणून या ठिकाणी सत्कार करावा। मित्र हो, या ठिकाणी जी तरुणाई आहे खरोखर डोळ्यात साठवून ठेवणारा सोहळा आज जगदीश भाऊ मित्र परिवाराने केलेला आहे। 1990 आणि 1992 मध्ये जेव्हा एकच उद्दिष्ट होतं की प्रभू श्रीरामचंद्राचं मंदिर हे अयोध्येमध्ये झालं पाहिजे, 500 वर्षाची गुलामी झटकून टाकली पाहिजे, त्या उद्देशाने गेलेले कारसेवक आणि आज ते स्वप्न पूर्ण होत आहे। प्रभू श्रीरामचंद्राचं मंदिर 22 तारखेला प्रभू श्रीरामचंद्राची प्रतिष्ठापना प्राणप्रतिष्ठा तिथे होते। टाळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन होऊ शकत नाही।
ते योगदानची कल्पना आपण यंगस्टर करू शकत नाही. तेव्हा जेव्हा कारसेवकांनी 90s मध्ये जेव्हा अयोध्या गेले आणि त्यांनी जे केलं आणि 92 मध्ये जेव्हा त्या राज्यात ज्यांची सत्ता होती त्यांनी काय केलं आणि संध्याकाळी कोणत्या पद्धतीने राजीनामा देऊन 92 मध्ये त्यांना समर्थन देऊन देशाला दाखवून दिला सत्यामध्ये जर रामाच्या विचाराची सरकार जर असली तर या पद्धतीचं देशाचा विश्वास आणि देशाचे आराध्य दैवत जे राम भगवान आहे त्यांच्या बाजूने कसे पद्धतीने राजनेता काम करू शकतात. आणि त्यावेळी गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के वर्धापन दिवस पर संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के संस्थापक व विधायक रवि राणा तथा जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. माहेश्वरी पंचायत अमरावती अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत दशहरा मैदान पर 11 से 14 जनवरी तक आयोजित माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 8 के तहत आज तीसरे दिन 8 टीमों के बीच 4 लीग मैचेस खेले गए जो काफी रोमांचक रहे. वलगांव रोड स्थित डिप्टी ग्राउंड में अमरावती प्रीमियर लीग सेक्शन 1 2024-2025 की शानदार शुरुआत शनिवार 13 जनवरी से हुई. इस क्रिकेट स्पर्धा का उद्घाटन शहर की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किया गया. इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के भी उपस्थित थे. एकता प्रॉपर्टी एंड लैंड ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ लगी पत्रवार्ता में कहा गया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संगठन द्वारा आगामी 24 जनवरी की सुबह 11 बजे से संभागीय राजस्व मुख्यालय के सामने आमरण अनशन किया जाएगा. इसे लेकर एसोसिएशन ने प्रशासन के जरिए राज्य सरकार के नाम नोटिस भी भेजी है. इस पत्रवार्ता में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भूमि अभिलेख कार्यालय को लेकर काफी संगीन आरोप भी लगाए गए. मंगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में भव्य दीपोत्सव मनाने तथा भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकालते हुए महाआरती करने व प्रसाद वितरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रवीण महल्ले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है. संत सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में आयोजित रामकथा ज्ञान यज्ञ में प्रवक्ता मंगला श्री जी ने कहा कि भगवान राम भारतवर्ष के आदर्श हैं और उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति सभी क्षेत्रों में न केवल विजय पाता है बल्कि नाम व दाम भी कमाता है. गाड़गीनगर शिवसेना शाखा की स्थापना में अग्रणी रहे संजय श्रीराम उमेकर का 57 वर्ष की उम्र में बीमारी पश्चात कल रात निजी अस्पताल में निधन हो गया. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ता पहले उमेकर के निधन से राम भक्तों में शोक की लहर देखी जा रही है, क्योंकि संजय उमेकर वर्ष 1990 व वर्ष 1992 में हुई कार सेवा में सहभागी हुए थे और वर्ष 1992 में विवादित ढांचा धराशायी करने में वे आगे भी थे. 2 रोज पहले ही अमरावती मंडल ने संजय उमेकर के कार सेवा के अनुभवों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. विलासनगर परिसर स्थित शिवनगर के निवासी तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल में सिपाही के तौर पर तैनात दीपक सुपेकर की गत रोज चंडीगढ़ में ऑन ड्यूटी मौत हो गई, जिसके बाद दिवंगत सुपेकर का पार्थिव पूरे सम्मान के साथ चंडीगढ़ से विमान के जरिए नागपुर लाया गया, जहां आज सुबह बीएसएफ के नागपुर स्थित प्लाटून ने सुपेकर के शव को सड़क मार्ग के जरिए उनके निवास स्थान पर पहुंचाया, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने अपने दिवंगत साथी को अंतिम सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी. शिवनगर परिसर स्थित सुपेकर परिवार के निवास से दीपक सुपेकर की अंतिम यात्रा निकाली गई और पूरे सैनिक सम्मान के साथ विलासनगर स्थित मोक्षधाम में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए. अमरावती रेलवे स्टेशन के सामने स्थित खंडहर में आज सुबह एक युवक की सड़ी गली लाश बरामद हुई. मृतक की शिनाख्त राजूरा बेड़ा निवासी सौकेश नवलेश पवार नामक 25 वर्षीय युवक के तौर पर हुई है, जिसकी गुमशुदगी को लेकर 2 दिन पहले ही फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. नवंदर शोरूम के पास बने खंडहर में दुर्गंध फैलने की वजह से इस शव की ओर लोगों का ध्यान गया. पश्चात कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया व जाँच शुरू की. शहर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत ड्रिल इंस्ट्रक्टर नंदकिशोर गर्गे नामक 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल की आज सुबह ऑन ड्यूटी एसआरपीएफ कैंप के मैदान पर जवानों को प्रशिक्षण देते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. नांदगांवपेट में प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की बिक्री जारी रहने की सूचना मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने फैंसी फुटवेयर नामक दुकान पर छापा मारा, जहां से प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की खेप जब्त की गई. इस मामले में दुकान मालिक इरशाद अहमद खान लाल खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया. परतवाड़ा के गुजरी बाजार स्थित बीज व्यापार भंडार के संचालक घनश्याम अग्रवाल द्वारा आधार कार्ड केवाईसी करने के लिए अपने मोबाइल पर आए लिंक को क्लिक करते ही बैंक खाते से ऑनलाइन 4,84,000 रुपये निकाल लिए गए.
नेर तहसील अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती के लिए मोबाइल पर अनजान नंबर से आए मैसेज का जवाब देना और फिर जाने अनजाने मैसेज भेजने वाले युवक के साथ चैटिंग व बातचीत करना काफी भारी पड़ गया, क्योंकि मैसेज भेजने वाले युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया, फिर फरार हो गया। इस मामले में नेर पुलिस ने वाशिम जिले की अंसिंग तहसील अंतर्गत धुमका गाँव में रहने वाले 25 वर्षीय अतुल राठौड़ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।